हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमित चैप्टर लेके आ गए हैं, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में ये कठिन है नहीं। ये हमारी दैनिक जीवन में इसका काफ़ी सारा यूज है। क्षेत्रमित जो मेंसुरेशन है, इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम ये जान रहे हैं तो आपको ना तो कोई जैसे कारपेंटर है वो बेवकूफ़ बना सकता, ना ही कोई घर बनाने वाला जो मिस्त्री है वो बेवकूफ़ बना सकता। आप यहाँ तक कि आप एग्जैक्ट अगर आपसे मेंसुरेशन आ रही है तो आप घर में कितने कमरे बनाने हैं, कितनी लागत आएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना सीमेंट लगने वाला है घर बनाने में, या कोई भी बिल्डिंग जो बन रही है कितनी बड़ी है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कितनी लागत आएगी, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपसे मेंसुरेशन बन रहा है तो, है ना। तो यहाँ तक की बातों से आप ये तो समझ गए होंगे कि मेंसुरेशन कहाँ पे यूज होता है, किसी चीज़ की माप नाप बताने में, है ना, ठीक, मेजरमेंट करने में, है ना। तो मेंसुरेशन हम पढ़े उससे पहले हम समझ लेते हैं मेंसुरेशन में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 2D शेप हो गया, 2D मतलब टू डायमेंशनल, है ना, और 3D शेप हो गया 3 डायमेंशनल। जैसे 2D शेप में मैं आपको बोल दूं, जैसे कि ये है वाइट बोर्ड, है ना, इसमें ये क्षेत्रफल दिख रहा है, ये 2D शेप जिसमें मतलब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहे, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहे। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक ताश की पत्ती है, ये 2D शेप कह सकते हैं, है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई बस रहे, वो क्या कहलाती है, 2D शेप। जैसे जहाँ आप बैठे हुए हो, नीचे जो फर्श है वो सामने की दीवार, अगर सिर्फ सामने की दीवार अगर देखी जाए, लंबाई चौड़ाई वाली, लेंथ और ब्रेथ, मतलब सिर्फ सामने की दीवार देखिए, पूरी दीवार नहीं, है ना, तो वो 2D शेप मतलब जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन, 2 विमाएँ रहें, लंबाई और चौड़ाई, तो वो क्या कहलाती है, 2 डायमेंशनल। और जिसमें 3 विमा रहे वो 3 डायमेंशनल कहलाती है, जिसमें मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर ये भी है तो क्या कहलाएगी, 3 डायमेंशनल। जैसे कि 3 डायमेंशनल एग्जाम्पल आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनल हो गया, है ना। इसमें क्या है, लंबाई भी है, देखिए लेंथ भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये 3 डायमेंशनल शेप हो गया, ठीक। जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों रहे वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल। और जिसमें सिर्फ क्या रहे, लंबाई और चौड़ाई रहे वो क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल कहलाता है ना। तो 2 डायमेंशनल में जैसे कि वर्ग हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये चीज़ें आती हैं। 3 डायमेंशनल में जैसे घन हो गया, मतलब क्यूब, घनाभ हो गया, क्यूबॉइड, शंकु हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया, ठीक, वही है। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं ना, शंकु हो गया, तो ये चीज़ें आती हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। मतलब कोई अगर बेलन के आकार का है, जिससे आपके घर में जो गैस, जहाँ गैस चूल्हा देखे होंगे, है ना, सिलेंडर रहता है ना, ये इस तरह का, इसमें ये पकड़ने के लिए डंडी भी बनी रहती है, ठीक। तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे बेलन के आकार का है, ठीक। तो अगर इस तरह की चीज़ों को हमको पता करना हो कि कितना उसका क्षेत्रफल है, मतलब कितना एरिया है, और ये कितना इसका वॉल्यूम है ना, कितनी इसमें गैस भरी जा सकती है, तो हम उसके लिए फार्मूला है यहाँ। अगर हम मतलब मेंसुरेशन पढ़े हैं तो हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे कोई घर बना हुआ है, मान लीजिए उसका आयतन कितना है, उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है, कोई पानी की टंकी है, कितना पानी भरा जा सकता है ना, तो हम आसानी से मेंसुरेशन की सहायता से, मेंसुरेशन में कुछ फार्मूले हैं, इनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मान लीजिए आप आइसक्रीम खाते हैं, तो एक आइसक्रीम में कितनी, एक जैसे वो रहती है ना पुंगड़ी, उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है ना, तो वो भी हम आसानी से बता सकते हैं यहाँ अगर मेंसुरेशन पढ़े हैं तो, है ना। इस प्रकार हम काफ़ी सारे यूज मेंसुरेशन के हैं। तो मेंसुरेशन अब स्टार्ट तो हो चुका है, अब चलिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें और समझते हैं।
पढ़ने से पहले एक टर्म आता है हमारी बुक में लिखा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ खासकर एमपी बोर्ड में जो बुक है हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी की, उसमें क्या किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो अब लेटेस्ट वर्जन 2024-25 है ना, 2024-25 का जो सिलेबस है, जो बुक में है, वो आपको पढ़ाया जा रहा है ना अभी तक। चलिए देखिए, हो गया। पॉलीगन, बहुभुज। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज कहलाता है, पहले यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए एक बार। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। क्या लिखा है? अ क्लोज्ड फिगर, मतलब एक ऐसी बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी होती है ना, लाइन सेगमेंट से या साइड से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए हमारे पास 3 माचिस की तीलियां हैं, यहाँ पे हम तीलियां बना देते हैं, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, ठीक है ना। अब अगर हम इसको अरेंज करना चाहें, एक तीली को ऐसे रख दिए, दूसरी तीली को इस तरह और तीसरी तीली को इस तरह, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड फिगर हो गया। और साइड तभी कहलाएगी जब लाइन सीधी रहेगी ना, तो साइड्स है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ही तीली होती तो क्या हम इसको बंद कर पाते? नहीं बंद कर पाते। अगर सीधा सीधा रख देते तो ये तो तब क्लोज्ड फिगर बन ही नहीं पाता है ना, एकदम से पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के, है ना। तो समझिए बात को। क्लोज्ड फिगर, अगर हमको किसी भी आकृति को, किसी भी फिगर को क्लोज्ड करना है, मतलब बंद करना है, तो कैसे कर सकते हैं? मतलब मिनिमम कितनी साइड्स की आवश्यकता होनी चाहिए या कितनी तीलियों की आवश्यकता होनी चाहिए? 3, है ना। क्योंकि अगर 2 रहेंगी, देखिए, क्योंकि अगर 2 हैं तीलियां तो हम क्या बंद कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर फिगर बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर 3 तीलियां हैं तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं ना, कर दिए ना। तो देखिए, इसीलिए क्या होता है, हमें कम से कम, क्योंकि बहुभुज में फिगर कैसा होना चाहिए, आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो लाइन सेगमेंट से ही बनी होनी चाहिए। किससे? लाइन सेगमेंट से ही। मतलब इस तरह की आकृति को आप लोग बहुभुज नहीं कहेंगे, है ना। ये लाइन नहीं है ना, लाइन नहीं है तो फिर ये साइड नहीं है तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगा, है ना। तो बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। अब 3 या 3 से अधिक, मान लीजिए 3 ही भुजा से मिलकर बनी बंद आकृति है ये, तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? आप लोगों को पता होगा, त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और 3 से मान लीजिए 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा है तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। आप लोग सुने होंगे, ठीक। चतुर्भुज। अगर 5 भुजा से मिलकर बनी बंद आकृति है, 5 साइड्स है, तो क्या कहलाएगा? ये पंचभुज। क्या कहलाएगा? या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागन, ठीक है ना। इसी प्रकार हेक्सागन, हेप्टागन, षष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, है ना, ऑक्टागन, और भी मतलब चलती जाएगी, है ना। जितनी साइड्स बढ़ेगी उतना हमारा पॉलीगन बनता जाएगा। मतलब कुल मिला के कि ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, है ना। मतलब जो साइड से मिलकर बनी हो, ऐसा फिगर, ऐसी आकृति जो साइड से मिलकर बनी हो और वो बंद हो, है ना। लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो या साइड से, कुछ भी कह सकते हैं, और बंद हो तो क्या कहलाता है? हमारा बहुभुज या पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, समझिए बात को। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अब जो एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल का अध्ययन करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आने वाले क्वेश्चन जो प्रश्नावली के हैं 9.1 वो आसानी से आपको समझ में आएगी, है ना। क्योंकि बेस है, अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसमें बेस सबसे महत्वपूर्ण रहता है ना। बेस जितना मजबूत होगा उतनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं। अगर बेस कमज़ोर है तो आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्वेश्चन ऐसा ना समझ के स्किप ना करें, ये पूरा देखें और समझें चीज़ों को, है ना। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एरिया। अब हमको एरिया फाइंड करनी है, ये पूरा ABCD
ए की, है ना। किसकी एरिया फाइंड करनी है? ए बी सी डी ए की, है ना। तो अगर हमको ए बी सी डी ए की एरिया फाइंड करनी है और हमको दिया हुआ है कुछ ए डी इक्वल टू इतना है एच, है ना, कुछ की वैल्यू दी हुई है, मतलब इन सब के कितनी लेंथ है कितनी लंबाई है ये हमको बताया गया है और एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये चित्र हमको एज इट इज बना हुआ दिया गया था। तो अगर हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है, अगर मान लीजिए नहीं भी दिया होता तब भी हम इसको क्या करते, पार्ट्स में डिवाइड करते। यहाँ पे तो मान लीजिए दिया है, सबसे पहले हम ये पार्ट्स में डिवाइड कर लेते इसको, है ना, तो ये एक ट्राइंगल बन जाता। फिर यहाँ भी हम इसको डिवाइड करते और ये एक ट्राइंगल ही बन रहा है तो इसको एज इट इज हम लोग रहने देते हैं ना। तो क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल यहाँ बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये ट्राइंगल और ये पूरा एक ट्राइंगल। तो मतलब हमको अगर एरिया फाइंड करना है, डायरेक्ट तो हम एरिया निकाल नहीं पाते, है ना, पॉलीगन का। तो हम क्या करते, उसको पॉलीगन को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते। आपको 1 2 3 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दिए वो मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, ठीक से समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इतने का एरिया निकाल लेते हैं ना, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ। अब ए बी एफ में क्या है, 90 डिग्री है, मतलब ये ऊंचाई हाइट मान सकते हैं, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस अगर ए एफ है, ऊंचाई कितनी है बी एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ इंटू ए एफ इंटू बी एफ। तो हाफ ए एफ की वैल्यू देखिए दिया होगा कहीं पे कितनी है, ए एफ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर इंटू बी एफ की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 बन जा 2 1 सेंटीमीटर, तो देखिए 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब एरिया ऑफ ये कितना आ गया है, ए बी एफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम सी एस डी का अगर निकालें तो सी एच डी एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एच डी, ये भी 1/2 हाफ आधार गुणे ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। तो आधार ये है, हाइट ये है, तो मतलब डी एच गुणे सी एच, डी एच इंटू सी एच। डी एच कितना है, 1/2 डी एच या एच डी, डी एच। देखिए ए डी हमको दिया है 8, ए डी कितना दिया है टोटल, ये 8 दिया है और ए एच दिया है 6। अगर ये पूरा 8 है, इतना 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो बचा हुआ कितना होगा 8 - 6, तो 2 कितना आएगा एच डी या डी एच, 2 आएगा, तो 2 सेंटीमीटर। और सी एच दिया हुआ है, अभी हम देखे थे कहीं पे, सी एच है 3 सेंटीमीटर, 2 बन जा 2, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 3 बन जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो एरिया ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये और ये साइड क्या है एक दूसरे के, चुप रहना। देखिए ये साइड क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री है, मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है। तो क्या होता है, एक ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, ट्रेपेजियम आप लोग सुने होंगे नाम, नहीं सुने जान लीजिए। जब क्या रहता है, कोई भी दो साइड एक दूसरे के समांतर रहे, है ना, कोई भी दो साइड क्या है एक दूसरे के समांतर रहती है, तो क्या कहलाता है, वो ट्रेपेजियम कहलाता है। बाकी की दो साइड चाहे समांतर पैरेलल, बाकी की दो साइड पैरेलल नहीं रहती है ना। तो देखिए मान लीजिए ये भी साइड आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल, ये नहीं है पैरेलल, है ना, ये पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा, है ना, समलंब हिंदी में, ठीक। तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है इसका, ये यहाँ पे भले इक्वल दिख रहा है ना स्क्वायर की तरह, बट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, बी एफ है 2 सेंटीमीटर और सी एच कितना है, सी एच 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 है ये 3 है,
थोड़ा कम ज़्यादा है ना। यहाँ चित्र में क्या हुआ है, इक्वल इक्वल दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। यहाँ आप देखेंगे तो ये बनाते वक्त हमसे थोड़ा समझ सकते हैं गड़बड़ी हो गई है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कह सकते हैं, BCHF कितना होगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट और इंटू जो पैरेलल लाइंस रहती हैं। मान लीजिए ये है एक ट्रेपेजियम, तो ये ऊंचाई हो गई हाइट और ये लंबाई a, इसको b अगर हम मान लें तो ये जो पैरेलल लाइन है इसका a+b और हाइट h इंटू हाइट इंटू a+b करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन क्या है। यहाँ पे हाइट देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो हाइट कौन सी कहलाएगी बताइए। पैरेलल कौन सी है पहले, ये BF और CH क्या है, पैरेलल हैं, BF और CH पैरेलल हैं। तो पहले हम इसको लिख देंगे BF प्लस CH। हाँ A+B क्या BF प्लस CH हो गया। अब हाइट कैसे पता चले, हाइट देखिए एकदम जो पैरेलल रहती है ना, तो यहाँ पे पैरेलल ये 90 डिग्री अगर बना रहा है, जाहिर सी बात है यही हाइट है, तो मीन्स FH ही हाइट है यहाँ पे है ना, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, FH है ना, FH इंटू BF प्लस CH। तो अब हमको करना क्या है, वैल्यू पुट कर देनी। तो FH कितना है देखिए, FH दिख रहा है कहीं, FH भी निकालना पड़ेगा। AF है दिख रहा है, AF है, AF 3 सेंटीमीटर, AF कितना है 3 सेंटीमीटर और AS दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो FH 6 - 3 ये कितना आएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। तो हम लोग लिख दें 3 सेंटीमीटर। अब BF कितना है, BF है 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, प्लस CH कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया बताइए, 1/2 3 इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 + 3 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 2। तो ये 7.5 आप डिवाइड करेंगे 15 का तो कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। CHT कितना आया था, CHT आया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकाल लेते हैं, AED एरिया ऑफ है ना, ये भी ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना होता है फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है, ये हाइट मान लीजिए, इसको पूरा बेस AD इंटू GE। 1/2 AD का मान है, वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, GE की वैल्यू कितनी है, EG या GE हमको दिया है 2.5 सेंटीमीटर। 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 + 2 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो अब टोटल हमको पूछा एरिया है ना, एरिया ऑफ ABCDE का। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए। आप लोग अच्छे से लिखेंगे, ट्रायंगल AFD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, इन चारों को मैं सीधे जोड़ रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, BFCD कितना है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, CHT कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, AED कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड करिए, 3 3 6 प्लस 10 16 और 16 + 7 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे कुछ बनने लगा होगा। अभी और भी क्वेश्चन है जो हम अब करवाते हैं आगे। जिसको कम समझ में आया है वो
एक बार दोबारा रिवाइज करके देख ले, लेकिन फिर भी हम 1 सेकंड के लिए दोबारा समझाते हैं। अगर हमको इस तरह का पॉलीगन दिया हुआ है कोई भी बहुभुज और हमको उसको एरिया निकालना है, तो हम उसको क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम पार्ट्स का एरिया निकालेंगे, है ना। त्रिभुज या चतुर्भुज फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में कर लेंगे, फिर निकालेंगे। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और हैं, आप उनको देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।